तो अगला ट्रिगर क्या रहेगा बाजार के लिए? अर्निंग्स पे तो अब फोकस नहीं रहेगा उतना। अगला ट्रिगर क्या रहेगा, या एटलीस्ट डायरेक्शनली बाजार कहाँ से क्यूज लेगा? लेने ही क्यों है? बड़े दिनों बाद तो बिना ट्रिगर वाले मार्केट आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सब आराम दो करें। चीजें, हाँ। एक तो ये कि इमीडिएटली न्यूज़ फ्लो के हिसाब से आपका कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। जी। जो बड़ा ट्रिगर बनेगा वो बनेगा आपका नतीजों का, चुनाव का ऐलान। बहुत जल्दी चुनाव की डेट आने की तैयारी में, तो वो आपका अगला ट्रिगर है कि चुनाव की फिर हम चुनाव में होने लगेंगे। दूसरा ट्रिगर बनेगा ग्लोबल मार्केट से। अब हमको वापस है ना डाउ नेस्डेक से दोस्ती करनी है, इनको देख के हम चलेंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे। और तीसरा ट्रिगर तो बाकी हमारा इंटरनल लोकल फंड एफआईएस के डेटा के लिहाज से जो है वही है। बट अदरवाइज इसीलिए मैं आपको ये बोल भी रहा हूँ कि आज वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद, और चूंकि अब आपके पास ट्रिगर्स भी कम हो जाएंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा मामला ऐसा हो जाएगा कि अब शांति वाला मार्केट है, रेंज छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस रिजल्ट सीजन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इस रिजल्ट सीजन का सबसे बड़ा टेक अवे, हर रोज इस रिजल्ट से कई बार होता है ना कि मतलब वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि मतलब और वो कौन सा एक बरमुडा ट्रायंगल है, जहाँ पे अगर उधर कोई फ्लाइट जाएगी तो उसमें गिर जाएगी। इस रिजल्ट सीजन में भी हर रोज एक स्टॉक की बलि लगी है। किसी दिन भारत फोर्ज की, किसी दिन आपके हिंडाल्को की, किसी दिन कोई और 10-10, 15-15 टका रोज घटने वाला कोई न कोई एक बलि लगती है ये। सो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि अब ये बलि लगना बंद हो जाएंगी। सही बात है। एक आध रिजल्ट कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है, उसकी ऐसी धुलाई पिटाई 10 से 15% की रोज आप देख लीजिए पिछले 2 हफ्तों से कोई न कोई स्टॉक ऐसा पिटता हुआ दिखा। तो मुझे सबसे बड़ी रिलीफ क्या है कि कम से कम आज के बाद ये चीज़ बंद हो जाएगी। कोई एक स्टॉक को पकड़ के उसकी धुलाई पिटाई जो हो रही थी रिजल्ट सीजन के आखिरी 2 हफ्तों में, वो उससे मुक्ति मिलेगी। तो बढ़िया है, कम ट्रिगर्स के साथ थोड़ी शांति वाली बहुत। और वैसे भी कितना है रोज कैसे 1000-1200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हैं बैंक निफ्टी में, 300-300 पॉइंट की निफ्टी में कैसे झेलेंगे, कितना झेलेंगे? सो आई थिंक मार्केट अब है ना, विक्स आपका नीचे आएगा, मार्केट थोड़ा छोटी रेंज में आएगा। इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपके अप डाउन थोड़े कम हो जाएंगे। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे भी हैं जहाँ पे रुकना भी चाहिए। तो थोड़ा अब क्रांति से शांति की तरफ बढ़ेंगे। जो इतनी उठापटक मारपीट कर डाली है, उससे अब थोड़ी शांति की तैयारी करें, रिलीफ आराम से। ठीक है, चलिए अच्छा है, थोड़ा रिलीफ पीरियड भी एंजॉय करेंगे। मिड फेब का सेशन है, देख करते हैं शुरुआत। बताएं सर कुछ। आज की स्ट्रेटजी में आज की क्लोजिंग सबसे अहम है जी। ओपनिंग से ज़्यादा अहम है क्लोजिंग, क्योंकि आज मजबूत खुलने के बाद ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वो क्या है? 21,930 ये लेवल नोट करके रख लीजिए, और 46,200, 46,188 होता है, 46,200, और इसको 21,930 को आप 21,950 मानना चाहे तो वो मान ले। बट ब्रॉडली ये 2 लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। और ये 2 लेवल क्या है? फरवरी महीने के क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है दीप, 21,930 7 फरवरी को आपको हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी। 46,188 2 फरवरी को बजट के नेक्स्ट डे आपको हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली थी। तो अगर आज इन दोनों लेवल के ऊपर हम बंद हो जाते हैं तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हम ट्रेडिंग रेंज को, फरवरी हाईज को क्लोजिंग बेसिस पे पार करके थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये 2 लेवल पर 3:30 बजे नजर रखूंगा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, ठीक है। अगर इन लेवल के ऊपर ना बंद हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, खुल के मजबूत, तो थोड़ी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेने में समझदारी। क्यों? क्योंकि कल निफ्टी की, बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग हो गई वीकली एक्सपायरी के साथ, आज निफ्टी की होनी होगी तो वो भी हो जाएगी। सो फिर आपके लिए फ्रेश ट्रिगर्स या तो अमेरिका से चाहिए या फॉलो बाइंग से चाहिए। और आजकल जैसा मैंने कहा एफआई स्मार्ट हो रहे हैं, जब ऊपर आप लेने आते हो तो दे देते हैं, और हायर लेवल पे। तो अगर इन 2 लेवल के नीचे आप बंद हो रहे हो तो तेजी की पोजीशन थोड़ी प्रॉफिट कम करनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अब शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है। और बैंक निफ्टी के लिए आज मेक और ब्रेक दिन है। अब आजकल वैसे हर रोज ऐसे ही हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन आज इसलिए भी है कि आज डेटा से नहीं चलेगा बैंक निफ्टी, आज फ्लो से चलेगा। बाय फ्लो है, सेल फ्लो है। लोगों को इस बार में खरीदना है या बेचना है, अगर वो है तो चलेगा। एक चीज क्लियर है बैंक निफ्टी में, आपको भी आगे याद दिलाएगा, मैं एचडीएफसी बैंक वर्सेस एसबीआई भी आपको थोड़ा बताऊंगा। तो हम आगे उसकी कई बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक दिन है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर, बैंक्स और सरकारी शेयरों में आज हमने स्ट्रेटेजी बदल दी है। 2 दिन से हम लगातार लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं।
आज हमने बायोन डिप्स करी, गिरावट आए तो खरीदारी कीजिए। अब इनमें करेक्शन जो पूरा होना था ऑलमोस्ट हो चुका, कंप्लीट हो चुका। जब भी गिरावट, कूद के नहीं लेना, गिरावट आए तो अब लीजिएगा। ओके, पैनिक नहीं है, मैंने बोला पैनिक खत्म हो गया इन शेयरों में। जो पैनिक सेलिंग होनी थी वो हो गई, कैपिटुलेशन हो गया, अब गिरावट में खरीदारी का मौका है। गॉट इट। बायोन डिप्स बैक ऑन एक्शन आ गया है।